अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। स्कॉर्पियोज, पिछला वीक ईद की मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सका, लेकिन उस वीडियो में जो भी इवेंट्स रह गए थे वो इस वीडियो में कवर करूँगा। और ये वाले जो 7 दिन हैं 23 मई से लेकर 30 मई तक, ये भी गैर मामूली हैं। इन 7 दिनों में 3 मेजर इवेंट्स हैं। हम पिछले हफ्ते से शुरू करते हैं। 20 तारीख को सूरज आपके 8th एंगल पर आ चुका है। सूरज का 8वें घर में आना साल में एक दफ़ा होता है। सूरज क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज़ का, डिसीजन पावर का, ब्रेवरी का, न्यू पाथ का, एनर्जी ऑफ लाइफ का प्लैनेट है, तो 8वें घर की वो ख़राबियाँ या वो लॉसेस जो हमें लिटिगेशंस या लाइबिलिटीज़ या डिजीज़ की तरफ खींच रहे होते हैं, सूरज वहाँ जाकर उन्हें रिकवर कर देगा। तो ये आपके लिए पॉजिटिव हुआ। इस पॉजिटिविटी में वीनस भी आपका किसी हद तक साथ देगा। वीनस की वजह से वो लोग जो बहुत ही मुखालफत कर रहे थे वो किसी हद तक आपकी फेवर में रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद वीनस अगर 8वें घर में हो तो लव डिसीजंस नहीं लिए जा सकते। प्रपोज़ करने का ये सही टाइम नहीं है। शादी या निकाह करने का फॉर स्कॉर्पियोज ये सही टाइम नहीं है। अगर बहुत मजबूरी बन जाए कि प्रपोज़ करना ही है, निकाह करना ही है, तो ठीक है, फिर अपनी रेमेडी सूरज शम्स या ओपल या रूबी या ब्लू सफ़ायर पहनकर फिर आप अपने जो रिलेशंस हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बट अगर नेचुरल फ्लो पर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेना हो तो ये सही टाइम नहीं, आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। एंड और भी अभी जो खबरें सुनाऊंगा वो भी आपकी मुखालफत में जा रही हैं। जैसे 23 मई को सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एंड सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके 4th एंगल पर है। जो चीज़ें 4th एंगल पर सैटर्न आपके लिए पॉजिटिव था, और ये पॉजिटिविटी आपको कंट्रोल्स दे रही थी, अथॉरिटीज़ दे रही थी, कंफर्ट ऑफ लाइफ दे रही थी, गोल्डन सीजन प्रोड्यूस करके दे रही थी, फेवर ऑफ लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की वजह से आप स्टैब्लिश या कंटिन्यूस ग्रो कर रहे थे। अब क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो उसकी वजह से आपके कंट्रोल्स लूज़ होंगे ऑन योर कंफर्ट, ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ऑन योर प्रॉपर्टीज़, ऑन योर डिसिप्लिनरी लाइफ। इन सब में सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना कुछ कमियां लाएगा। तो ये अदरवाइज़ एक नेगेटिव न्यूज़ है। एक और भी नेगेटिव न्यूज़ है, सॉरी टू से स्कॉर्पियोज, 26 तारीख को चांद ग्रहण भी हो जाएगा। पाकिस्तान में 1:40 पर ये चांद ग्रहण शुरू होगा, शाम 6:51 तक चलेगा। क्योंकि ये टाइम दिन का है, पाकिस्तान में ये टाइम ये नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये सोलर इवेंट है, ये मूड को स्विंग ज़रूर करेगा। इसकी वजह से अनकंफर्टेबल थिंकिंग, इरिटेटिंग बिहेवियर, एग्रेशन फिट्स, ये जो सूरज ग्रहण है ये आपके यहाँ 2nd हाउस में होगा। तो 26 तारीख से लेकर सो ऑन 1-1.5 हफ्ते तक के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई बड़ा अच्छा टाइम नहीं है। मैंने चांद ग्रहण पर एक अलग वीडियो भी बना दी है, तफसील वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग सिर्फ उसके जो इंडिविजुअल स्कॉर्पियन इम्पैक्ट्स हैं उस पर ही बात करें। तो चांद ग्रहण की जो नेगेटिविटीज़ हैं उसकी वजह से आपके जहन पर बोझ रह सकता है, डिसीजन लेने में डिले आ सकता है, एंड फिर आपके एंगर फिट्स आपके रिलेशनशिप में या आपकी इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पर भी एहतियात बरतिए। एंड आखिरी खबर जो मेरे पास है वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन की है, जो 28 तारीख को होगी। एंड मरकरी आपके 8th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा, जिसकी वजह से वो भी जहनी कोफ्त की वजह, कंसंट्रेशन में कमी, प्लानिंग अच्छी नहीं, कैलकुलेशंस में कमज़ोरी ये रहेगी। बट क्योंकि सूरज 8वें घर में है तो उसका इम्पैक्ट इतना सिवियर नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद मरकरी की रेट्रोग्रेशन कुछ प्रॉब्लम करेगी। ये 4 सोलर इवेंट्स थे, सूरज का 8वें घर में आना, सैटर्न का 23 तारीख को रेट्रोग्रेड होना, 26 तारीख को चांद ग्रहण होना, एंड 28 तारीख को जुपिटर का मरकरी का रेट्रोग्रेड होना। बट अब इससे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा वो बयान करता हूँ। स्कॉर्पियोज, ये बात तो तय है कि वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर बाहर का हो तो चीज़ें इन्हीं सलाहियतों के एवज़ जिनके आप हामिल हैं, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, इन्हीं सलाहियतों के एवज़ आप रिवॉर्ड, रिस्पेक्ट, लव, रिलेशन सब बिल्ड करते हैं। जब ख़िज़ा आ जाती है तो यही सलाहियतें परफॉर्म करने में ट्रबल्स आती हैं। रिवॉर्ड्स इतने अच्छे नहीं मिलते,
प्लेजर्स, सक्सेसेस, रिस्पेक्ट उतनी अच्छी नहीं मिलती। सो टाइम बिहेवियर्स ये एक ऐसी आजमाइश है जो फेर फेर कर आती रहती, कभी दिन, कभी रात, कभी गर्मियाँ, कभी ख़ज़ाएँ, कभी बहारें। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम समझ कर चलेंगे तो हम टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ अ मेजर मैनेजमेंट। जिसने टाइम को सही मैनेज कर लिया उसने समझे अपनी लाइफ को सही मैनेज कर लिया। जो स्कॉर्पियोज अपनी रूटीन लाइफ में सेटिस्फाइड हैं, बेहतरीन रिलेशन, बेहतरीन फिज़िकल हेल्थ, बेहतरीन कैरियर, बेहतरीन माइंड एबिलिटीज़, बेहतरीन अथॉरिटीज़, बेहतरीन रिसोर्सेज, बेहतरीन फैमिली लाइफ चला रहे हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे स्कॉर्पियोज जो ऑलरेडी सेंसिटिव थे और ऊपर से ये 4 इवेंट्स जो कुछ नेगेटिविटी पैदा कर सकते हैं बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये मैं कुछ शुगर कोट करके ही बोल रहा हूँ, मेरी थोड़ी बात को ज़्यादा समझिएगा। ग्रहण का रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी कुछ पिंचिंग कर सकता है। इसके लिए हाउस वाइफ्स को, स्टूडेंट्स को, बिजनेसमैन्स को एंड जो लोग जो स्कॉर्पियो साइकोलॉजिकली पहले ही सेंसिटिव हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, बहुत सोचते हैं, मनफी सोचते हैं, नफ्सियाती दबाव में रहते हैं, उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा ट्रबल मेक कर सकता है। उसको ओवरकम करने के लिए ओपल पहनना, ब्लू सफ़ायर पहनना, सूर्यशम्स पढ़ना, ब्लैक कलर को अवॉइड करना, सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका करना, ये बेहतरीन है। बट अगर आप उसके बावजूद उलझें तो फिर अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ चले जाइए। स्कॉर्पियोज पर्सनल डायग्नोसिस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए एक बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस का टाइम ले सकते हैं। उसमें ये सब डायग्नोसिस हो जाती हैं कि प्रॉब्लम कितनी है और उसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है। बट वो फ्री फॉरम नहीं है स्कॉर्पियोज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने अपने तौर पर इन इवेंट्स को, ये बड़े इवेंट्स हैं, इन पर और बहुत सारी तफसील बयान करना बाकी है मैंने, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया, सिर्फ जो टू दी पॉइंट रहा हूँ और टारगेटफुली आपको इन्फॉर्मेशन दी है। फिर भी कोई ऐसी चीज़ जो मैं मिस कर गया हूँ आप कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में उसे डिफ़ाइन कर सकूँ। अब आखिर पर मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। एक बात रह गई स्कॉर्पियोज, चांद ग्रहण जो 26 तारीख को होगा ये अभी सिर्फ जज्बाती कैफियत के लिए ट्रबल मेक करेगा, लेकिन रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक चांद के 20 दिन के, चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण के 20 दिन के अंदर अंदर अगला ग्रहण आता होता है। तो चांद ग्रहण अगर 26 तारीख को हुआ तो सूरज ग्रहण 20-22 दिन के अंदर अंदर होगा। एंड सूरज ग्रहण फिर मामलात को भी इम्पैक्ट करता है। अगर सूरज ग्रहण हुआ तो आपके 8वें घर में होगा, ऑब्वियसली होगा सूरज ग्रहण, एंड 8th एंगल पर आपके यहाँ सूरज इस वक्त चल रहा है, तो वो लिटिगेशंस को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए अगर किसी तरह की कोई मुकदमेबाजी, कोई बहस और तकरार, कोई ग्राउंड रियलिटीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं कैरियर वाइज या फैमिली वाइज, तो उसे सूरज ग्रहण से पहले पहले रिजॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि अगर सूरज ग्रहण 8वें घर में हुआ तो आपके लिए वो मज़ीद ट्रबल देगा। लेकिन जब वो होगा उसकी तफसील मैं अलग से आपको बयान कर दूंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपकी दुआओं का मुंतज़िर रहूँगा अगले हफ्ते तक के लिए। अल्लाह ने के बाद।